जी। नॉर्मल डेज में जितना भी काम होता था वो कवर अप करना, देन उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा काम जो मेरे को खुद कवर अप करना है वो लेके बैठना। लगभग नॉर्मल डेज में ये 3 से 4 घंटे का अच्छा, ठीक है। शेड्यूल। एक्स्ट्रा प्रिपरेशन का है वो 1 से 2 हम्म। ऐसे रख, 1 से 2। देन जो पेपर एग्जाम्स के टाइम का होता था वो दिन में रेस्ट करना है, देन रात को स्टडी करना है, क्योंकि दिन के टाइम हमारे इधर ना बहुत ज्यादा शोर वगैरह होता था, तो रात के टाइम में स्टडी करती थी, तो रात का माहौल भी काफी शांत होता था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जिनके पास साइंस स्ट्रीम होती है वो बेचारे बच्चे कोचिंग कभी इधर जी। कभी उधर, है ना। आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आपको कोचिंग सेंटर्स में नहीं जाना होता। वो कितना प्लस पॉइंट है ह्यूमैनिटीज के लिए? ह्यूमैनिटीज में एक्चुअली मैम कोचिंग का अगर देखें तो फायदा है, ये मैं कैसे बताऊं, मेरे एक्चुअली पढ़ने का ना तरीका थोड़ा अलग है। मैं फोन से पढ़ती हूँ, मेरे को जो प्रॉब्लम है मैं फोन से डिस्कस कर लेना जो भी है। देन अगर वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही मैं डिस्कस करती थी, कई ट्यूशन बीच में आया नहीं। तो साइंस में एक्चुअली साइंस थोड़ा ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें थ्योरी वगैरह उतनी नहीं होती। तो कैसे आप पढ़ती हैं? क्या क्रैम करती हैं? क्रैम करना पॉसिबल है? नो नो, या क्योंकि मेरे अंडरस्टैंडिंग? पास जो सब्जेक्ट्स है वो पॉलिटिकल मेरे पास पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस आई डोंट थिंक क्रैम करने से होगा, या बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा वो। करंट अफेयर्स याद रखना, मेरे पॉलिटिकल साइंस वाले मैम वो तो हमेशा टेंशन में ही लगी रहते कि बेटा जितना भी करंट अफेयर है सब करके जाना, क्योंकि पीएसबी का नहीं पता, वो कोई भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकता है। और कौन से आपके पास सब्जेक्ट्स थे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कौन से थे? मेरे पास हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल साइंस थी और इकोनॉमिक्स सॉरी फिजिकल एजुकेशन थी। अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अभी 12th में गए हैं? उनको यही बोलूंगी कि स्टार्टिंग से जरा स्ट्रेस ना ले, क्लास में जो टीचर्स करा रहे हैं उस पर ध्यान दे, बिकॉज जो बोर्ड 1-2 मार्क्स से जो ट्विस्ट डालता है वो बुक के अंदर से ही होता है, और वो बहुत ही माइन्यूट सा होता है, देखने में ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बट हमारे टीचर्स जो है वो क्लास बहुत बारीकी से हर एक चीज करवाती हैं, तो जब वो करवा रही थी मैंने क्लास में ध्यान दिया था, और वही 2-3 मार्क्स उन्होंने मुझे बचाया है। अच्छा, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहेंगे? क्योंकि मोस्टली जो ह्यूमैनिटीज में टॉप करता है उसका यही फ्यूचर प्लान होता है कि हमने ये एग्जाम को क्रैक करना है। देश की सेवा तो करनी, एक सेकंड, देश की कैमरा जी, देश की सेवा तो करनी है। पहले मैंने सोचा था कि सिविल सर्विसेज में जाऊंगी, बट सिविल सर्विसेज जो वो डिमांड करता है बहुत ज्यादा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो पहले मैंने सोचा जुडिशरी साइड और करूंगी, और जुडिशरी फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशरी की भी हालत थोड़ी उतनी ठीक नहीं है जितनी बाकी देशों में है। अच्छा, तो मैंने सोचा है कि जुडिशरी साइड। फिर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैंने आगे पहले तो बीएलएलबी क्लियर करनी है, बीएलएलबी के साथ फाइनल ईयर में मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है किसी भी कोर्ट में, क्योंकि अभी इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, मैं कॉलेज वगैरह नहीं गई, तो उसके बाद मैं अपने टीचर्स हो गए, कोच हो गए, अपने फादर से डिस्कस करके उसके बाद देन मैं अपने डिसाइड करूंगी कि मेरे को आगे करना क्या है। वैसे मैंने सोचा हुआ बीएलएलबी करनी, उन्होंने मेरे को और इवन बेटर तरीके से गाइड करना है। अच्छा, ठीक है। घर से सपोर्ट कितनी मिली है? टीचर से सपोर्ट कितनी मिली आपको? टीचर्स, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरी मदर जो है वो कहती है कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखना है, घर के कोई काम नहीं, तू सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, मैं संभाल लूंगी। टीचर्स हर एक चीज की मेरे को फैसिलिटी मेरे पेरेंट्स ने प्रोवाइड की। वाईफाई उन्होंने लगवा दिया, और जितना भी है कोई भी स्टडी मटेरियल की जरूरत है, पापा ये चीज चाहिए तुरंत वो चीज मिल जानी है। टीचर्स ने सपोर्ट किया। इवन ऐसे यू कैन से कि सेकंड टीचर थे मेरे कोच रंजीत सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट। आपकी सिटिंग कितनी थी पढ़ाई की? कितने कितने घंटे आप पढ़ती थी एक दिन में? वैसे तो नॉर्मल डेज में देखे तो 3-4 घंटे मेरा नॉर्मल डेज का होता है। मैं 3-4 मेरा नॉर्मल डेज का होता है, और ड्यूरिंग एग्जाम टाइम मेरा यही बढ़ के, एग्जाम टाइम में तो सारा टाइम लगे ही रहते थे, क्योंकि टेंशन लगी रहती कि जितना सिलेबस है सब कवर करना है। अच्छा,
पहले जी। हम देखते थे कि जो ह्यूमैनिटीज था इतना स्कोरिंग नहीं होता था, पर आजकल जो ह्यूमैनिटीज है उसमें बहुत बच्चे स्कोर कर रहे हैं। बिकॉज ह्यूमैनिटीज देखा जाए तो कंपैरेटिव इजी लगती है साइंस के, बट उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बिकॉज अभी देखे ना तो लोगों के अंदर से जो बेसिक चीजें भी होती है ना, जैसे पॉलिटिकल अवेयरनेस हो गया, हिस्ट्री भूलते जा रहे हैं लोग, वो सब लोग आजकल ज्यादातर साइंस और उसको आपका बढ़ावा बेंड देते हैं। टुवर्ड्स बट पॉलिटिकल अभी साइंस जो ज्यादा हमारी है जनरेशन ना? है, जेन, यस, पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है आपको? पॉलिटिक्स में मेरा काफी इंटरेस्ट है ऐसे। अच्छा, आप मतलब ध्यान रखती हैं क्या हो रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया? जी, अच्छा, ठीक है, तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहेंगी? मेरी इवन डिबेट होती है मेरे साथ। अच्छा। देखा जाए तो हालत तो बहुत बुरी हो रखी है इंडियन पॉलिटिक्स की। अगर तो कोई न्यू पॉलिटिकल लीडर खड़ा हो तो मे बी। अच्छा, अब तो आगे ही पता लगेगा फ्यूचर। अच्छा, प्रेजेंट सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं इंडिया के पॉलिटिक्स को? प्रेजेंट सिनेरियो, लोग बेसिक चीजें भूलते जा रहे हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, रोड्स, ये भूल के लोग बहुत ही चीजों पे वोट देते हैं लोग। जैसे कि आपको पता ही है